आरिफ अलवी, इत्तेजाज एहसन या फजलुर रहमान, कौन होगा ऐवान सदर का मकीन? पोलिंग खत्म होने में 1 घंटा रह गया। पार्लियामेंट हाउस और सूबाई असेंबलियों में खुफिया अमल से वोटिंग का अमल जारी। शाह महमूद कुरैशी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत 300 से ज्यादा अरकान ने वोट कास्ट कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, चौधरी सरवर, आजम सवाती ने भी हक के राय दही इस्तेमाल किया। सूबाई असम्बलियों में भी अदालती इलेक्शन के लिए वोटिंग का जोशो खरोश। पंजाब असम्बली में उस्मान बुजदार, अलीम खान, हमजा शहबाज समेत 250 से ज्यादा अरकान के वोट कास्ट हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम अरकान की वोटिंग मुकम्मल होने के करीब। बलूचिस्तान असम्बली में 61 में से 55 वोट कास्ट हो गए। सिंध की अरकान असम्बली भी हक के राय दही इस्तेमाल करने में मसरूफ। शर्जील मेमन जेल से वोट डालने आए। सिंध असम्बली में पाबंदी के बावजूद मोबाइल फोन का इस्तेमाल। सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी को भारी अक्सरियत से जीत का यकीन। खामोश और गैर फाल सदर नहीं बनना चाहते। पानी, सेहत और इंसाफ समेत तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले, जमहूरियत का सफर रवा दवा है। अपोजिशन का इत्तेहाद गैर फितरी साबित हुआ। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, जीत का ख्वाब देखना मौलाना का हक है, मगर आरिफ अलवी ही जीतेंगे। शहबाज शरीफ ने पंजाब का निजाम बर्बाद कर दिया, कोई शोबा नहीं छोड़ा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के वार कहते हैं, इत्तेहादियों से किए वादे पूरे करेंगे। इमरान खान के 100 दिन देख लें, फिर तनकीद करें। चौधरी सरवर बोले, हम पाकिस्तान में खुशहाली लेकर आएंगे। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन की तकसीम का जिम्मेदार मीडिया को करार दे दिया। कहते हैं, कोशिश होगी मुस्तकबिल में अपोजिशन इकट्ठी हो जाए। साद रफी कहते हैं, आसिफ जरदारी ने मुतनाज़े शख्स को मुसल्लत करने की कोशिश की। आरिफ अलवी की कामयाबी आसिफ जरदारी के सर होगी। अब्दुल गफूर हैदरी बोले, पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन की पीठ में छुरा घोंपा है। अपोजिशन को जरदारी साहब ने तोड़ दिया। ये क्यों नहीं कहेंगे कि मियां साहब कभी अपोजिशन में बैठे ही नहीं। नून लीग कहती है, आसिफ जरदारी ने इत्तेहाद तोड़ा। सहाफी का सवाल, ये क्यों नहीं कहेंगे? मियां साहब कभी ऑपोजिशन में बैठे ही नहीं। साबिक सदर का जवाब। उधर बिलावल भुट्टो कहते हैं, एतजाज एहसन जीते तो मेरिट पर कामयाबी होगी, अब सिर्फ जमहूरियत का राज होगा। सुप्रीम कोर्ट में शराब बरामदगी का तस्करा। सब जेल में सब कुछ देकर आया। मेरे जाने के बाद बोतलों में शहद और जैतून आ गया। सिंध की इंतजामिया ताउन ना करे तो मैं क्या करूं? शर्जील मेमन का ट्रायल अब पंजाब में होगा। पेट्रोलियम कमेटी सरमायाकारी केस की समाअत में चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। शर्जील मेमन की सब जेल से बरामद बोतलों के मुआयने का देसी तरीका। केमिकल्स एग्जामिनर और पुलिस अफसर ने सील की हुई बोतलें खोली और पहले सूंघ कर चेक किया, फिर चखकर नतीजा अखज़ किया। उधर शवाहिद मिटाने के इल्जाम में तहकीकाती कमेटी ने जेल और अदालती एहलकारों समेत 8 अफराद की बाकायदा गिरफ्तारी की इजाजत तलब कर ली। ब्यूरोक्रेसी एक और एमएनए के खिलाफ फट पड़ी। तहरीक इंसाफ के एमएनए नसरुल्लाह दरेशक पर मर्जी के तकर्रुर और तबादलों का इल्जाम। डेप्यूटी कमिश्नर राजनपुर अल्लादिता ने कमिश्नर डेरा गाजी खान को खत लिख दिया। वजीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को भी कॉपी अरसाल कर दी गई। सिंध माली बहरान का शिकार है। विफाक से माली हिस्सा नहीं मिला। मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाएंगे। वजीर आला मुराद अली शाह के शिकवे। उधर सिंध हुकूमत ने विफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से अफसरान के तबादलों पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। तबादले फौरी मनसूख करने का मुतालबा। नून लीग की ओवरसीज पाकिस्तानियों से दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। पार्लिमानी पार्टी इजलास में तारकीन वतन को वोटिंग की इजाजत देने की मुखालफत कर दी।
इलेक्शन धांधली पर कमीशन बनाने का मुतालबे से पीछे न हटने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान और चेयरमैन नैब की मुलाकात, मफादात का टकराव करार। कराची गुलिस्तान जौहर में केडीए अमले का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, खवातीन की शदीद मुजाहिमत, एहलकारों पर डंडे और जूतों के वार। एक एहलकार ने हथौड़ा उठाकर अपना दिफा किया। पीआईए के सीईओ मुशर्रफ रसूल की बरतरफी पर मुलाजमीन का इजहार तशक्कुर। खुशी में नारेबाजी करते रहे। उधर कौमी एयरलाइंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास आज होगा। नए चेयरमैन के नाम की मंजूरी दी जाएगी। प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से। मादिरे वतन के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों पर पूरी कौम को फख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जान कुर्बान करने वालों में सिपाही मोहम्मद शरीफ राजपर भी शामिल। नौशहरो फिरोज के बहादुर बेटे ने वाना ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली आ गई। एहसान मानी बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। गवर्निंग बोर्ड का इजलास में वजीर आजम के नामजद उम्मीदवार के मद्दे मुकाबिल किसी ने कागजात नामजदगी जमा न करवाए। और क्राइमिया के सफारी पार्क में शेर की गर्मजोशियां, सैर को आने वालों को गले मिलकर इस्तकबाल करता है। जब अलविदा कहने का वक्त आया तो गाड़ी के साथ साथ ही चलने लगा। सयाह भी डरने की बजाय शेर के साथ एंजॉय करते और वीडियोस बनाते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं नीलम असलम। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी सुमेरा मिर्जा और ज्वाइन करेंगे अहमद राना भी। सबसे पहले बात होगी सदारती इंतखाब की। तो सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन सदारती इंतखाबात के हवाले से। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। 4 बजे पोलिंग का वक्त खत्म हो जाएगा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, वज़राए आला ने भी वोट कास्ट कर दिए। जी हाँ, हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बहुत बड़ा दिन, दूसरी बार सदर पाकिस्तान का चुनाव होने जा रहा है जमहूरी तरीके से। मुल्क के 13वें सदर का इंतखाब होने जा रहा है। कौन बनेगा सदर पाकिस्तान? 3 ही इसमें कंटेस्टेंट्स हैं, 3 ही लोग मुकाबला कर रहे हैं। एक जानिब है हुक्मरान जमात और इत्तेहाद के उम्मीदवार आरिफ अलवी, दूसरी जानिब जिनको सपोर्ट हासिल है नून लीग की और दीगर अपोजिशन जमातों की, वो है मौलाना फजलुर रहमान, और उनका मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एतजाज अहसन से। बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे नुमाइंदों से। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शहर बेमिसाल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का। वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जावेद नूर। जावेद, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? सेनेट के जो अरकान हैं उन्होंने वोट्स कास्ट कर लिए, कौमी असम्बली के लोगों ने वोट कास्ट कर लिए। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है और पार्लियामेंट में अरकान कौमी असम्बली और जो सेनेटर्स हैं वो अपने वोट कास्ट कर रहे हैं और अब तकरीबन 300 से ज़ायद वोट जो है अब तक कास्ट हो चुके हैं। और इसमें आसिफ अली जरदारी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, शहबाज शरीफ हैं, सरदार अख्तर मेंगल हैं, उस्मान काकड़ हैं और आरिफ अलवी और दीगर जो रहनुमा हैं नुमाया वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। इमरान खान तवक्को है कि कुछ देर में तशरीफ़ लाएंगे और अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। सिर्फ 1 घंटा
तकरीबन अब रह गया है और इस वक्त हमने पार्लियामेंट में देखा कि कतारें लगी हुई हैं और कतार में खड़े होकर अरकान जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकें। कौन जीतेगा, 3 उम्मीदवार मौजूद हैं। हमेशा बात ये होती है कि सरप्राइज होता है कि कौन जीतेगा, लेकिन आज जो है वो सरप्राइज हमें दिखाई नहीं दे रहा। और जो पार्लियामेंट में ज़्यादातर बात की जा रही है वो ये है कि अपोजिशन क्यों मुत्तहिद नहीं हो सकी और क्या आरिफ अलवी जो है जो तवक्को है क्या उससे ज़्यादा वोट लेंगे। तो ये सारी जो है वो बात पार्लियामेंट में हो रही है और आरिफ अलवी जो है उनकी पोजीशन काफ़ी हद तक जो है वो वाज़ेह। अच्छा जावेद नूर, कुछ दिनों पहले तक जब दावे किए जा रहे थे तो एतजाज एहसन ने ये दावा किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग उनको वोट दे देंगे क्योंकि खुफिया रायशुमारी हो रही है। तो ऐसी कोई सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है वहां पे, क्या सेंस कर रहे हैं आप? आप दुरुस्त कह रही हैं कि खुफिया रायशुमारी है और उसमें सरप्राइज का एलिमेंट जो है वो ज़रूर होता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई तवक्को जो है वो दिखाई